हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसक्यूएल के डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स का क्या रोल होता है। एसक्यूएल के जो डेटा टाइप्स होते हैं जो वो इंडिकेट करते हैं टाइप्स ऑफ द डेटा वैल्यू जो कि किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसको हम रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इस रिलेशन का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब इसका जो आप ये टाइटल देख रहे हैं, एक तरह से इसको टाइटल कह सकते हैं। तो ये जो टाइटल है ये हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये हर एक कॉलम्स का एक तरह का एट्रीब्यूट है। तो हर एक एट्रीब्यूट्स के अपना एक डेटा टाइप है जो कि हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब एसक्यूएल के डेटाबेस में पहले से ही रिजर्व्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो कि कैरेक्टर, वैरचर, इंटीजर, फ्लोट और डेट है। मेन डेटा टाइप्स आपके यही हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि डेटा टाइप्स का रोल क्या है। डेटा टाइप्स का रोल ये है कि जैसे अब हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स को लेते हैं स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी में हम यहाँ में न्यूमेरिकल्स वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो भी डेटा टाइप्स यूज़ होता है उसका यूज़ करेंगे। स्टूडेंट नेम में हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, केवल कैरेक्टर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें हम जो भी डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पर स्टूडेंट नेम में हम यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे इसी तरह देखिए केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है। एड्रेस में ये कंबाइंड वैल्यू भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और कैरेक्टर वैल्यू भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डेटा टाइप्स हम यूज़ करेंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो जो डेटा टाइप्स होते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप्स हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रैकेट में एन लगा है। एन जो इंडिकेट करता है उसका मतलब है लेंथ ऑफ द डेटा, यानी कितने लेंथ का डेटा हम एंटर कर सकते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 255। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम सपोज करें कि कैरेक्टर 6 लेते हैं, तो कैरेक्टर 6 कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा, 6 कैरेक्टर का स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। और यहाँ पर ये जो जितने कैरेक्टर्स लेगा वो 6 कैरेक्टर्स ही इसमें हम एंटर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे अजय है तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पर हम इन कैरेक्टर्स के नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई एंटर करते हैं, नाउ इफ़ वी एंटर द सिटी, यानी कि अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट्स के जो रोज़ हैं उसमें एंटर करते हैं सिटी, तो सिटी में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। 4 कैरेक्टर्स का यानी कि स्पेस तो ग्रैब करेगा ही करेगा, साथ में इसमें रेस्ट ऑफ द 2 स्पेस पैडेड ऑन द राइट, यानी कि 2 स्पेस पैडेड हो जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, यानी कि आपका टोटल स्पेस कितने हो गए, 4 + 2 यानी कि 6। तो यानी कि आपका जो डेटा टाइप का जो स्पेस है कैरेक्टर का वो 6। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वैरचर में हम किस तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। तो वैरचर में भी आपका वही नंबर्स या कैरेक्टर्स आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सिंबल आप एंट्री करना चाहो तो एंटर कर सकते हैं। तो इसका लेंथ जो होता है वो कैरेक्टर से काफ़ी बड़ा होता है, 0 से लेके 65,535 तक इसकी वैल्यूज़ है। तो इतने कैरेक्टर्स आप इसमें एंटर कर सकते हैं इंक्लूडिंग स्पेस। इट हैज़ द वेरिएबल लेंथ, इसकी लेंथ जो होती है वो वेरिएबल होती है। जाहिर सी बात है कि ये कैरेक्टर से डिफरेंट है, पर इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे यहाँ पर हमने पहले कैरेक्टर 6 लिया था, तो ऐसे ही हम वैरचर 6 ले रहे हैं। अब इसमें जो रिजर्व है वही 6 कैरेक्टर का, जैसे यहाँ पर रिजर्व हो रखा है 6 कैरेक्टर का, सेम इसमें भी रिजर्व होता है 6 कैरेक्टर के लिए, इसमें स्पेस रिजर्व है। पर अगर हम यहाँ पर सिटी एंटर करते हैं, अगर वैरचर हम डेटा टाइप अप्लाई करते हैं एड्रेस पर और हम यहाँ पर सिटी एंटर करते हैं, सिटी में ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो रहा है 4, तो ये 4 कैरेक्टर ही स्पेस लेगा। जबकि कैरेक्टर में क्या हो रहा था कि वो 4 कैरेक्टर तो ले ही रहा था, साथ में 2 स्पेस पैडेड ले रहा था राइट साइड में। तो ये अपने पूरे 6 कैरेक्टर का जो 6 स्पेस है वो कैरेक्टर का वो पूरा ऑक्यूपाइड कर रहा है, जबकि ये उतना ही ऑक्यूपाइड करेगा जो कि डेटा में वैल्यू एंटर करी है, यानी कि 4 कैरेक्टर तक की ये स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा। नाउ इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर जो अलाउ करता है वो विदाउट डेसिमल नंबर अलाउ करता है, जो कि 4 बाइट का स्टोरेज इसमें अलाउ कर सकता है। इसकी रेंज वैल्यू होती है माइनस इतने से लेकर इतने तक। लार्जर वैल्यू के लिए बिग इंटीजर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और 8 बाइट का इसका स्टोरेज होता है।
तो इंटीजर में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? इंटीजर में वो वैल्यूज़ आती हैं जैसे आपका रोल नंबर, आप रोल नंबर को इंटीजर डेटा टाइप में यूज़ करें, ठीक है। अगर आप एसआर नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, तो ये पॉइंट में तो होती नहीं है ये वैल्यू, तो इंटीजर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है फ्लॉट। तो फ्लॉट में जो भी आप नंबर एंटर करेंगे, इसमें भी माइनस और प्लस की वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं, पर इसमें डेसिमल वैल्यू यूज़ होती है। अब इसका भी जो स्पेस है वो भी 4 बाइट्स है, जितना कि आपका इंटीजर का था। इसकी जो रेंज है वो 23 डिजिट तक जो कि साइज रेंज है वो इतनी आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें जो प्लॉट में किस तरह का डेटा आप एंट्री करने के लिए यूज़ कर सकते हैं प्लॉट डेटा टाइप को, तो इसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी का इंक्रीमेंट है, सैलरी इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर आप इसको प्लॉट में कंसिडर कर सकते हैं। तो प्लॉट डेटा टाइप आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू कंसिडर की जा रही है। अब आते हैं इसके बाद डेट डेटा टाइप, जो कि लास्ट डेटा टाइप है आपका। तो डेट डेटा टाइप में जो एंट्री होती है वो उस एंट्री को लिखने का तरीका होता है, पहले ईयर्स लिखेंगे, दैन उसके बाद मंथ्स, डैश, उसके बाद आपका आ जाएगा डे। अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2004, तो 2004 पहले लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे, देन मंथ 01 डैश 02। तो इस तरह से हम डेट की एंट्री कर सकते हैं। तो डेट में क्या क्या किस तरह का डेटा हम एंटर कर सकते हैं, डेट डेटा टाइप कहाँ कहाँ पर हम अलाउ करवा सकते हैं। तो इसमें आप डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, डेट ऑफ लिविंग हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ रिज़ाइनिंग हो गया, तो इस तरह का जो डेट आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको ये समझना होगा कि किस तरह का डेटा में आपको कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। तो वैर कैर आपको समझ में आ गया, ये कैरेक्टर के लिए ही है, इंटीजर फ्लोट ये आपके नंबर्स के लिए हैं, और डेट आपका जहाँ पर डेट का फॉर्मेट आपका यूज़ हो रहा हो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी आपके डेटा टाइप्स हैं जिसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिया है। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना। पहले हम इसको समझ लेते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। नाउ कॉन्स्टेंट्स इज द सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा वैल्यूज़। जब हम किसी भी डेटा वैल्यूज़ में कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो कि एट्रीब्यूट्स में अप्लाई होती है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाती है, कॉन्स्टेंट्स कहलाती है। नाउ अब देखते हैं हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं और कॉन्स्टेंट्स जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कौन कौन से यहाँ पर हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्स्टेंट्स है आपका नॉट नल। पहले हम समझ लेते हैं नल क्या होता है, व्हाट इज़ नल। तो नल वैल्यू क्या होती है, नल का मतलब होता है मीन्स मिसिंग और अननोन वैल्यू या नॉट एप्लीकेबल वैल्यू को हम नल वैल्यू कहते हैं। अब अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं तो यानी कि वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि मिसिंग वैल्यू नहीं लेगा, यानी कि हम उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि नल का मतलब कोई जीरो वैल्यू है, ठीक है। आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है कि नल का मतलब जीरो नहीं होता है, नल का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू। तो यानी कि जीरो भी तो एक वैल्यू है ही, तो आपको ये चीज़ समझना है कि नल का मतलब जीरो वैल्यू नहीं है, नल का मतलब है मिसिंग वैल्यू, यानी कि हमने कोई एंट्री नहीं करी है। अगर हम नॉट नल दे देते हैं तो हमें कोई ना कोई एंट्री करनी ही पड़ेगी। नाउ इसके बाद आता है यूनिक। यूनिक हम कॉलम को डिस्टिंक्ट करने के लिए यानी यूनिक करने के लिए हम यूनिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यदि हमने किसी कॉलम में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है कि हर एक रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम्स में प्राइमरी की अप्लाई की जाती है। नाउ इसके बाद फॉरेन की आता है। तो फॉरेन की जब हम किसी भी रिलेशन में कोई प्राइमरी की यानी कि टेबल में कोई प्राइमरी की दे देते हैं तो अलग अलग उसको रेफर वैल्यू हम कर सकते हैं, रेफरेंस वैल्यू दे सकते हैं। और इसके बाद आते हैं एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स जो हम यूज़ करेंगे वो हर रिलेशंस में जो भी कमांड्स हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन सी है, DDL, DML, TCL, DQL और DCL। तो DDL कमांड कौन सी है, DDL कमांड जो है आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है जिसका काम है मॉडिफाई करना, मैनेज करना डेटा स्ट्रक्चर।
तो जिसमें आपका क्रिएट कमांड है, जैसे क्रिएट डेटाबेस हो गया, क्रिएट टेबल हो गई, तो क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। ऑल्टर कमांड डेटाबेस को मॉडिफाई करने के लिए, ऐड करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, ड्रॉप मतलब थोड़ा रिमूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए कॉलम्स को, या ऐड करने के लिए कॉन्स्टेंट्स और डेटा टाइप्स को हम ऐड या रिमूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। अच्छा, ड्रॉप कमांड, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ड्रॉप कमांड कहाँ पर यूज़ होती है। ये भी हमारी ऑल्टर के साथ यूज़ हो जाती है। तो ड्रॉप कमांड हम किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना और ड्रॉप द टेबल करना, तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड टेबल को डिलीट करने के लिए, ड्रॉप कमांड ऑल्टर के साथ भी यूज़ होती है। रीनेम कमांड यानी कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए, और ट्रंकेट कमांड सभी रोज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इस ट्रंकेट कमांड का हम यूज़ करते हैं। इसमें डेटा को डिलीट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो DML कमांड आपकी सेकंड कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना रिकॉर्ड्स को, और रिकॉर्ड्स को ही अपडेट कर देना। ठीक है, तो यह कमांड आपकी अपडेट, इंसर्ट और डिलीट कमांड है। ये भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरह क्लियर हो जाएगा। नाउ इसके बाद देखते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज, विच इज़ द यूज टू द रिट्रीव द डेटा। डेटाबेस को रिट्रीव करना, जैसे डेटा रिट्रीव करना, और क्वेरी फाइंड आउट करने के लिए हम डेटा क्वेरी का लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो कमांड्स आ रही हैं वो है सिलेक्ट, जो कि कोर कमांड है DQL की, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय एंड जॉइन कमांड। तो ये सभी कमांड्स आपकी DQL कमांड में आ जाएंगी। नाउ इसके बाद आते हैं DCL कमांड। तो DCL कमांड कौन सी होती है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स इन SQL। तो सभी मैनेज करना, एक्सेस को कंट्रोल करना, परमिशन ग्रांट करना, परमिशन को हटाना, डेटाबेस के एक्सेस में से परमिशन लगाना, उसको हटाने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। इसमें दो तरह की कमांड है आपकी, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब परमिशन ग्रांट करना, और रिवोक मतलब परमिशन जो हमने ग्रांट करी है उसको दोबारा से हटा देना। ठीक है, तो ये कमांड DCL कमांड में आती है। नाउ इसके बाद आते हैं TCL कमांड। TCL कमांड क्या होती है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो SQL में इसका क्या यूज़ है? जो कि मैनेज करता है ट्रांजैक्शन को। ठीक है, और किसी भी डेटाबेस में अगर हमें ट्रांजैक्शन को मैनेज करना है तो वहाँ पर हम TCL कमांड का यूज़ करेंगे, जो कि डेटा इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी के लिए होता है। इसमें आपकी 4 मेन कमांड है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। तो ये जो आपको अभी DCL TCL कमांड बताई है, ये कमांड हम बाद में सीखेंगे। पहले हम इन 3 कमांड्स का यूज़ करेंगे, DDL, DML और DQL का। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि SQL कमांड कौन कौन सी है। तो ये कुछ इसकी मेंस कमांड हैं, और इसी के अंदर भी और भी कमांड्स आ जाती हैं, तो वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन सी कमांड किस कैटेगरी में रखी जाएगी।